हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं पढ़ी थी 6 hours 15 minutes अप्रॉक्स। और आज फाइनली है हमारा लास्ट डे ऑफ 100 डे चैलेंज जो कि मैंने लिया था। और बाय द वे यार ये बहुत ज़्यादा टफ था। जब आप किसी की पोजीशन पे जाते हो ना तब आपको पता चलता है कि चीज़ें कितनी टफ होती हैं। हम दूर से चीज़ों को बहुत ईजी समझते हैं, प्लस जज कर लेते हैं कि अरे यार, जैसे लोग यूट्यूबर्स को समझते हैं या यार टिकटॉकर्स का पहले बीच में बहुत हुआ था कि अरे करते ही क्या है। बट यार सीरियसली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे एक दो बीच में ब्रेक्स हुए थे एक दो दिन के। उसका रीज़न ये था कि पहले तो एक मैं कामाख्या की ट्रिप पे गई थी जिसमें बीच में ना अपलोड हो ही नहीं रहा था। कनेक्शन इतने वीक थे कि अपलोड हो ही नहीं रहा था। इस चक्कर में मेरा ब्रेक आ गया। एक आया मेरा ब्रेक दिल्ली आके, बाकी मेरी बिल्कुल कांस्टेंट चल रही थी। बट अब क्योंकि यार जो टाइम है वो बहुत कम है। करेक्ट 1 साल है मेरे पास अपने प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। यस, यूपीएससी की जो प्रीलिम्स 2025 का है वो पेपर मैं देने वाली, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है वो। और अब यार जम के करनी है पढ़ाई। और मानो या ना मानो वीडियो में टाइम लगता है और एटलीस्ट दिमाग थोड़ा अशांत रहता है। दिमाग में होता है कि अरे यार वीडियो बनानी है, अपलोड करनी है, एडिट करनी है। तो उस चक्कर में ना पढ़ाई से थोड़ा बहुत टूटता है। और जब मुझे कुछ नहीं करना होता तो मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ एक जगह होता है, पढ़ाई पे। तो मैंने सोचा है कि अब मैं वीडियो को करूँगी यहीं पर एंड, विच मीन्स कि अब मैं 100 डे व्लॉग चैलेंज जो मेरा हो रहा है और जो ख़त्म भी हो चुका है, अब मैं व्लॉग्स बहुत ही लिमिटेड डाला करूँगी। या मुझे लगेगा कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है या कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करेगा तब मैं व्लॉग डाला करूँगी। अदरवाइज मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहूँगी शॉर्ट्स के माध्यम से। तो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लगती है, जैसे कि कल एक दो शॉर्ट्स जो मैंने बनाया है वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड उन पर बनाया है। तो कुछ भी अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं उसके ऊपर ही शॉर्ट्स के फॉर्म में, पार्ट के फॉर्म में, क्योंकि शॉर्ट्स में अगेन 60 सेकेंड्स का ही बन सकता है, तो उसमें ही मैं पार्ट्स बना दूंगी। या मुझे लगेगा कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है। फॉर एग्जाम्पल कि एक वीडियो पे मेरा जो कमेंट आया है, वीडियो शॉर्ट्स पे कमेंट आया है कि एक बंदा है जो कि 10th ग्रेड में है और उनको जानना है कि कैसे वो अपनी तैयारी स्टार्ट करें। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत वाइड है। और फाइन वैसे एक चीज़ ये भी है कि यार यूट्यूब पे इतनी नॉलेज पड़ी है कि ज़रूरत नहीं कि हम डिफरेंट सोर्सेज से जाएं। बट जो बंदा तैयारी कर रहा होता है, जैसे कि मेरे को ना आगे पीछे कुछ नहीं पता था। एज यू नो मैं अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा फैमिली में मैं दूसरी बंदी हूँ। मेरा एक छोटा भाई भी है जो कि जॉब कर रहा है, अदरवाइज सारे बिजनेस लाइन में है। तो मुझ जैसे लोगों के लिए बहुत टफ होता है कि वो कहाँ से इंस्पिरेशन भी लें, प्लस ये भी जाने कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है। ये सारी चीज़ें बहुत टफ होती है। और यूट्यूब पे इतने सोर्स पड़े हैं कि एक टाइम पे तो आप भरोसा भी नहीं करते हो। और कभी कभार ऐसा होता है कि 10 लोग हैं तो यार 10 नई नई बातें। बीपी बताओगे किसी को तो वो 10 आपको दवाइयाँ बता देगा अलग अलग, और 10 की रेमेडी बहुत अच्छी वर्क कर रही होगी। तो वही चीज़ें होती है यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी। बट हमें बिल्कुल भी भटकना नहीं है। और बाय द वे जो भी ये कमेंट था इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना लूँगी। बट अभी मेरी बहुत ज़्यादा हार्डकोर पढ़ाई चल रही है तो मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। जो शेड्यूल मेरा बन चुका है, शायद मैंने थर्सडे या ट्यूसडे तक का शेड्यूल बनाया है, नेक्स्ट थर्सडे या नेक्स्ट ट्यूसडे तक का। तो पहले मैं करूँगी उसको फिनिश और उसके बाद एक वीडियो अपलोड कर दूंगी उसी टॉपिक से रिलेटेड। बाय द वे बस शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर आप जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हो यूपीएससी की और आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इस केस में जब आप 10th क्लास में हो, पहली बार तो 10th क्लास में कैसे सोच रहे हो, मेरे को तो ये दिमाग में कभी आया ही नहीं 10th क्लास में कि मुझे करना भी। आई एम ऑलवेज इन स्पोर्ट्स। बट जब मुझे आया, यानी कि मेरी ग्रेजुएशन के दौरान, तब बहुत लेट हो चुका था। लेट भी नहीं हुआ था बट हाँ थोड़ा लेट था। तो आप जैसे लोगों के लिए जो कि 10th में या 12th में जिनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को मैं एडवाइस करना चाहूँगी कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। क्योंकि मुझ जैसे लोग जिनको कुछ भी नहीं पता, वो क्या होता है, हम चीज़ें स्टार्ट करते तो हमारे लिए सब चीज़ें नहीं होती। अगर आप एनसीईआरटी यानी कि बेस पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें बहुत ईजी लगने लगेंगी। तो सबसे पहला क्राइटेरिया वही है, एनसीईआरटी। बाय द वे मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, मैंने कोशिश करी थी, कुछ सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ी भी थी, बट मुझे एनसीईआरटी बीच में छोड़नी पड़ी क्योंकि उसका रीज़न ये था, अगेन आप मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो इसलिए जो मेरा कोर मटेरियल है, सब्जेक्ट मटेरियल, मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ। और अगेन जो सब एस्पिरेंट बोलते हैं, इवन जो सिलेक्ट हो चुके हैं वो भी बोलते हैं कि
मैं डिफरेंट सोर्स से तैयारी नहीं करती, मेरे पास सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है दृष्टि मटेरियल। आपके पास कोई भी आप ले सकते हो मटेरियल, क्योंकि मैंने दृष्टि से ही कोचिंग ली है, तो मेरे पास सिर्फ दृष्टि मटेरियल है और मैं सिर्फ उसी से तैयारी करती हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, उसके अलावा जो मेरे जो सर हैं, जो क्लास नोट्स होते हैं, उनको देखती हूँ। अदरवाइज नो सेकेंड सोर्स, नथिंग एट ऑल। करंट अफेयर्स की नॉलेज यूट्यूब से मिल जाती है, और बाकी करंट अफेयर की दृष्टि जो क्लास है वो भी बहुत ही ज़्यादा गजब है। तो चलो आज की वीडियो को इसी नोट पे करते हैं एंड। अगर आप लोगों को मुझे कुछ भी जानना है, मुझसे कुछ भी जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कैसी जाती है हमारी प्रिपरेशन और कैसा जाता है हमारा प्रीलिम्स 2025 का एग्ज़ाम। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ कौन है व्लॉग में या फिर एक शॉर्ट्स में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड।